नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली चगोस आर्कीपेलागो को वापस से रिटर्न कर दिया गया है यूनाइटेड किंगडम द्वारा मॉरिशस को, जहां पर भारत का अफ्रीकन यूनियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार रहा। इन देशों ने लगातार यूनाइटेड किंगडम के ऊपर प्रेशर डाला, लगातार ये बात कही कि चगोस आर्कीपेलागो मॉरिशस का है, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम को चगोस आर्कीपेलागो को मॉरिशस को रिटर्न करना पड़ा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक नया सवाल उठता है, फाकलैंड आइलैंड जिसके ऊपर अर्जेंटीना भी क्लेम करता है और यहाँ पर भी यूनाइटेड किंगडम का राज है, तो क्या अर्जेंटीना को फाकलैंड आइलैंड को लेने में भारत मदद करेगा आने वाले समय में? क्या यूनाइटेड किंगडम अर्जेंटीना को फाकलैंड आइलैंड रिटर्न करेगा? इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है और आप लोग एक्साइटिंग गिफ्ट जीतना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी के ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर जुड़ सकते हो, जो कि प्रयागराज के अंदर 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होने वाला है, जहां पर 1 करोड़ रुपए तक के आपको गिफ्ट और स्कॉलरशिप दी जाएगी। इतना ही नहीं, आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, और जब आप इस टेस्ट को अटेंड करोगे तो आपको ऑल इंडिया लेवल पे एक कंपटीशन मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि आप किस लेवल पे आज स्टैंड कर रहे हो और भविष्य में आपको और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है UPSC CSE की तैयारी में। इसलिए अगर आपको इस टेस्ट को देना है तो यहाँ पर मैंने एक स्कैनर दिया हुआ है, इस स्कैनर को स्कैन करना, उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उस डॉक्यूमेंट को फिल आउट कर देना, उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, आपका टेस्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। आप 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रयागराज वाले सेंटर के ऊपर आ जाइएगा, वहाँ पर आपका ये टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप हमारे साथ में अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो, जो कि प्रयागराज में है, करोल बाग में है, मुखर्जी नगर में है और बिहार के पटना के अंदर, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा GS CSET करंट अफेयर्स एथिक्स ऑप्शन इन सब की कंप्रेहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से 2023 UPSC CSE के अंदर क्वालिफाई हुए थे। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी UPSC CSE की प्रिपरेशन के लिए। देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखना, आपको चगोस आर्कीपेलागो इंडियन ओशन के बिल्कुल मध्य में देखने को मिलता है, और यहाँ पर मॉरिशस की टेरिटरी ये हुआ करती थी, पर कॉलोनाइजेशन के बाद से यूनाइटेड किंगडम के पास में ये देखने को मिल रही है। यूनाइटेड किंगडम डियागो गार्सिया नाम के एक मिलिट्री बेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, इस वजह से रिटर्न नहीं कर रहा था चगोस आर्कीपेलागो को मॉरिशस को, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, अफ्रीकन यूनियन ने पहले ही कह दिया था कि ये टेरिटरी मॉरिशस की है। भारत ने भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड यहाँ पर लेके रखा मॉरिशस के फेवर में, और भारत का भी कहना था कि चगोस आर्कीपेलागो मॉरिशस का है। फाइनली वो दिन आया जब यूनाइटेड किंगडम ने अपनी लास्ट अफ्रीकन कॉलोनी को मॉरिशस को रिटर्न कर दिया। हालांकि डियागो गार्सिया को यूनाइटेड किंगडम ने अपने पास में रखा है, जिसके बाद एक डेलीगेट बैलेंस यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला। चगोस आर्कीपेलागो जो कि इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है मॉरिशस के लिए, वो मॉरिशस को मिल गया। वहीं स्ट्रेटेजिकली जो यूनाइटेड किंगडम के लिए डियागो गार्सिया इंपॉर्टेंट है, वो यूनाइटेड किंगडम को यहाँ पर मिल गया। अब सिमिलर प्रकार की सिचुएशन हम लोगों को फाकलैंड आइलैंड के अंदर देखने को मिलती है। ये जो फाकलैंड आइलैंड है, यहाँ पर वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलने की वजह से ढेर सारे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, इस वजह से ये रीजन कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन है, क्योंकि फाकलैंड आइलैंड आज के समय पे यूनाइटेड किंगडम द्वारा एडमिनिस्टर है, पर अर्जेंटीना इस फाकलैंड आइलैंड के ऊपर क्लेम करता है। तो जो रोल भारत ने यहाँ पर चगोस आर्कीपेलागो के लिए निभाया था, क्या भारत सिमिलर प्रकार का रोल फाकलैंड आइलैंड के लिए निभाएगा? तो सवाल का जवाब है इतिहास के अंदर। देखो, फाकलैंड आइलैंड का इतिहास जो है वो चगोस आर्कीपेलागो से काफ़ी अलग रहा। चगोस आर्कीपेलागो पहले एक अनहेबिटेटेड आइलैंड हुआ करता था,
1592 के अंदर ब्रिटिश ने इसे ढूंढा था। 1690 तक आते आते यहाँ पर कुछ लोग बसने लगे थे। 1764 में फ्रांस ने ईस्ट फाकलैंड आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था। 1765 में ब्रिटेन ने वेस्ट फाकलैंड आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था। आप इस मैप के अंदर क्लियरली देख सकते हो, ये है वेस्ट फाकलैंड आइलैंड जो कि ब्रिटेन के कब्जे में था, ये है ईस्ट फाकलैंड आइलैंड जो कि फ्रांस के कब्जे में था। बाद में 1766 के अंदर फ्रांस जब साउथ अमेरिका से अपने आप को वापस ले रहा था, उस समय पर फाकलैंड आइलैंड को स्पेन को दे देता है। यही स्पेन पास में अर्जेंटीना का भी कॉलोनियल मास्टर होता है। ऐसी कंडीशन में स्पेन का रूल अर्जेंटीना में भी था और स्पेन का रूल फाकलैंड आइलैंड के ईस्टर्न भाग के अंदर भी था। बाद में अर्जेंटीना ने अपने आप को स्पेन से आज़ाद किया और जब स्पेन से आज़ाद किया तो उसके बाद में कंटिन्यूटी के आधार पर अर्जेंटीना ने ये डिमांड रखी कि फाकलैंड आइलैंड भी अर्जेंटीना का है, जिसके लिए कई बार यूनाइटेड नेशन के अंदर अर्जेंटीना ने इन मुद्दों को उठाया, बट आखिरी में यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। 1982 के अंदर यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच में 10 हफ्तों का युद्ध भी हुआ, जिसे यूनाइटेड किंगडम ने जीता और उसके बाद में फाकलैंड आइलैंड आज के समय पे यूनाइटेड किंगडम द्वारा एडमिनिस्टर है। बट अभी भी अर्जेंटीना टेरिटोरियल कंटिन्यूटी के आधार पर फाकलैंड आइलैंड के ऊपर क्लेम करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या भारत यहाँ पर चगोस आर्कीपेलागो के केस में जिस तरीके से मॉरिशस की मदद किया था, क्या उसी तरीके से हम अर्जेंटीना की भी मदद करेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चगोस आर्कीपेलागो का केस अलग है। चगोस आर्कीपेलागो जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी और इसके लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। ये क्योंकि मॉरिशस कॉलोनी थी, इस वजह से चगोस आर्कीपेलागो भी ब्रिटेन की ही कॉलोनी हुआ करती थी और ब्रिटेन ने मॉरिशस को आज़ाद करने के बाद चगोस आर्कीपेलागो को आज़ाद नहीं किया था। मतलब ये कॉलोनाइजेशन है जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और कई सारी पार्टियों ने यूनाइटेड किंगडम के ऊपर प्रेशर डाला था। हालांकि यूनाइटेड किंगडम डियागो गार्सिया की वजह से इस आर्कीपेलागो को रिटर्न नहीं कर रहा था। बट फाकलैंड आइलैंड का केस अलग है। फाकलैंड आइलैंड का केस अभी तक किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर गया नहीं। हालांकि ब्रिटेन ने प्रपोज जरूर किया था कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, पर अर्जेंटीना ने 1947, 48 और 55 के अंदर ब्रिटेन के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इवन 1995 तक अर्जेंटीना इस रीजन से रिसोर्स निकालता था यूनाइटेड किंगडम के साथ में मिलके, बट इस जॉइंट डिक्लेरेशन से यूनिलेटरली अर्जेंटीना अपने आप को विड्रॉ कर चुका है। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड किंगडम का क्लेम ये है कि हम 1833 से ही इस रीजन के अंदर बसे हुए हैं और हम इस रीजन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम इस रीजन के रूलर हैं। इवन जो फाकलैंड आइलैंड के लोग हैं वो भी खुद को यूनाइटेड किंगडम का ही भाग मानते हैं। ऐसी कंडीशन में सेल्फ डिटर्मिनेशन के आधार पे भी यूनाइटेड किंगडम यही कहता है कि भाई हम फाकलैंड आइलैंड के रूलर हैं। जबकि अगर आप चगोस आर्कीपेलागो की बात करोगे तो यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और उन लोगों की डिमांड यही थी कि हमको मॉरिशस में जाना है। बट फाकलैंड आइलैंड के केस में लोग जो है वो यूनाइटेड किंगडम को सपोर्ट करते हैं। इवन चगोस के केस में चगोस जो है वो एक कॉलोनी हुआ करती थी, जबकि फाकलैंड आइलैंड एक ऐसा रीजन है जिसे बसाया यूनाइटेड किंगडम ने है, जिसे सालों से एडमिनिस्टर किया यूनाइटेड किंगडम ने है। अर्जेंटीना का यहाँ पर कभी रूल रहा नहीं। और 1980s में जब यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच में युद्ध हुआ तो यूनाइटेड किंगडम ने युद्ध के अंदर भी फाकलैंड आइलैंड को जीता है। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड किंगडम का क्लेम इस रीजन के अंदर ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि लोग यूनाइटेड किंगडम को इस रीजन के अंदर सपोर्ट करते हैं। इस कारण से भारत वो रोल यहाँ पर नहीं निभाएगा जो कि चगोस
आर्कीपेलागो के केस में निभाया था, क्योंकि चगोस आर्कीपेलागो एक कॉलोनी थी, वहीं फाकलैंड आइलैंड एक विक्ट्री टेरिटरी है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर प्रयागराज सिविल लाइन्स के अंदर हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।